आप हमेशा ऐसी वीडियोस की खोज में रहते हैं जहां से बायोफ्लॉक से संबंधित सारी तरह की जानकारी आपको मिल सके। तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। थोड़े से धैर्य के साथ बस कुछ समय के लिए सभी तरफ से ध्यान हटाकर आज आप अगर गहरी समझ के साथ इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपके मन में बाकी रह सकता है। फिर अगर आपका मन करे कि आपको इस बिजनेस को करना है तो हम हमेशा आपको सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले आइए रायपुर छत्तीसगढ़ में बने इस शानदार बायोफ्लॉक फिश फार्म से सारी जानकारी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ से और मेरे साथ हैं अभिलाष फिलिप। हम दोनों ही रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग है उसके साथ थोड़ा काम किया है। और जब हम लोगों ने ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग में काम किया तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हमको ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग की मिलती रही हैं। खासकर जो बड़े तालाब होते हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती है, पैरामीटर्स कंट्रोल नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं आपके मछली पालन को। और इन सब दिक्कतों को जब हमने हमारे एसएचजी से हमें पता चला तो हमने ये सोचा कि हम आधुनिक पद्धति की जो फ़िश फार्मिंग है उसमें जाएं और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम बायोफ्लॉक के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो हम लोगों ने YouTube के माध्यम से प्रारंभिक तौर पे बायोफ्लॉक की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी आज से करीब 1.5-2 साल पहले। और 1 साल पहले करीब हम ARB आस्था रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म जो है वहाँ गए हरियाणा में, और हमारे जो मार्गदर्शक संजीव सर उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पर मंजीत सर और संजीव सर से जो मुलाकात हुई हमारी वो काफ़ी हमारे को ज्ञानवर्धक रही, विशेषकर इस चीज़ पे कि आधुनिक पद्धति से खासकर हम जब बायोफ्लॉक की बात करते हैं तो बायोफ्लॉक की फ़िश फार्मिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे बायोफ्लॉक पद्धति आधुनिक होने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है, इस बारे में हमको जानकारी मिली। और सविस्तार हमको पैरामीटर के बारे में भी जानकारी दी गई कि पैरामीटर्स को कैसे मेंटेन करना है, विशेषकर अमोनिया का जो लेवल है उसको कैसे मेंटेन करना है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, वाटर इनफ्लो आउटफ्लो कैसा होना चाहिए टैंक का, आपको कब उसमें कितना मोलासिस डालना है, कल्चर कैसे करना है। ये सब तमाम जो गहराई होती हैं फ़िश फार्मिंग की वो ARB के माध्यम से हमको प्राप्त हुई। और हम लोगों ने जब आके यहाँ पर फ़िश फार्मिंग शुरू की तो हमारे साथ जो जुड़ी संस्थाएं हैं, विशेषकर नाबार्ड जैसी संस्था है, NRLM जैसी संस्था है, जो कि इन सब चीज़ों का हमने उनको भी एक्सपोजर करवाया। DDMs और तमाम अनेक प्रकार के अधिकारी जो LDMs हैं, DDMs हैं और DPMs हैं NRLM के, उनका हम लोगों ने एक्सपोजर करवाया। और उसके पश्चात उन लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि अगर इसको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये बहुत लाभकारी योजना है। बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग बहुत लाभकारी होता है क्योंकि बहुत कम जगह में हम अच्छी क्वालिटी उत्पादन ले सकते हैं मछली पालन करके, और सिक्योर होता है, सेफ्टी होती है, सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अब हम जो करने वाले हैं आने वाले समय में ARB की मदद से हम आने वाले समय में फ़िश फार्मिंग की ट्रेनिंग्स करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में और आसपास के राज्यों के लिए। जो लोग होंगे उनके लिए हम एक अच्छा जीविकोपार्जन का साधन उत्पन्न करने की योजना रख रहे हैं। और उसके साथ साथ इसमें ARB की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि ARB हमारे ना सिर्फ ट्रेनिंग पार्टनर हैं बल्कि हमारे रिसोर्स पार्टनर भी हैं। रिसोर्स पार्टनर होने के साथ साथ जो साधन उपलब्ध होते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं, कई इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो समय पर उपलब्ध नहीं होते। विशेषकर जब हम तारपोलिन की बात करते हैं, उसके गेजेस की बात करते हैं और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, वो एयर सिस्टम की बात करते हैं, एरिएशन सिस्टम की बात करते हैं, तो ये पूरी तमाम चीज़ें बहुत गहराई की होती हैं और इनमें छोटी सी भी चूक व्यवसाय को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। ARB इसमें हमको सपोर्ट कर रहा है कि हम अलग अलग जगहों पे लोगों के टैंक्स इस्टेब्लिश करें ताकि उनके जीविकोपार्जन बेहतर हो सके।
जहाँ तक हम लोगों ने जब ट्रेनिंग की, फर्स्ट टाइम हम ट्रेनिंग से आए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, और हम लोगों ने पहला यूनिट लगाया जो बागबारा में है हमारा, बायोफ्लैग का 4 डायामीटर में। और हमने अपना कल्चर स्टार्ट किया। उस कल्चर में हमें शुरू में काफ़ी हमको दिक्कतें आई, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमने ARB की मदद ली, वहाँ की टीम की मदद ली, उन्होंने प्रॉपर हमको सपोर्ट किया और हम वहाँ पर सक्सेसफुली कल्चर कर पाए। 4 डायामीटर में हमने इनिशियली तेलपिया, फंगसियस और कॉमन कार्प के साथ हम लोगों ने स्टार्टअप किया। अब मैं एक कैलकुलेशन आपके साथ शेयर किया करता हूँ। सिंगी भी हमने वहाँ पे किया, जो 4 टैंक थे चारों में। अब मैं एक कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो स्पेशली तेलपिया के लिए है। जो स्टॉकिंग थी वो 1800 पीसेस हम लोगों ने स्टॉक किया था, और मैंने जो देखा इस 6 मंथ के कल्चर में वो है कि 5 to 10% उसमें मॉर्टेलिटी रही है। तो एक एवरेज जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर जो निकल के आया वो करीब 1600 पीसेस का एवरेज 400 to 500 ग्राम्स के हमारे पास में तेलपिया निकल के आई। और उसका जो मैंने जब एक्सपेंसेस और उसकी फीडिंग कॉस्ट और ये सब कैलकुलेट किया तो ये हमको देखने को मिला कि आप 4 डायामीटर के टैंक में एक कल्चर में आराम से आप 50,000 रुपये बचा सकते हैं। आपके कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, आप 50,000 भी बचा सकते हैं, आप 60,000 भी बचा सकते हैं। वो थोड़ा सा आपके कल्चर के ऊपर निर्भर करता है। काफ़ी समय हम लोगों ने इस चीज़ को भी नोटिस किया जब हम ये कर रहे थे कि कल्चर कर रहे थे, तो सरफस का एक इशू हमको देखने को मिला। 4 डायामीटर के कल्चर में हमको बार बार ये चीज़ फील हो रही थी कि हम जितनी क्वांटिटी हमने डाली है वो क्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मछली के ग्रोथ पे उसका इफ़ेक्ट हमको देखने को मिल रहा था। जो साइज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम मंथली बेसिस जब उसका वेट ले रहे थे तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि सेटिस्फेक्शन नहीं था उसके ग्रोथ पे। फिर हमने जब बात की तो हमें को लगता है कि क्वांटिटी एक्सरसाइज और हम उस क्वांटिटी को कम करें तो हमारी ग्रोथ अच्छी हो सकती। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम क्वांटिटी क्यों कम करें, क्योंकि हम एज अ बिज़नेस पर्पस अगर हम ये कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी कम करने से अच्छा है कि हम बड़े सरफस पे जाए जहाँ पर हम ज़्यादा क्वांटिटी के फ़िश फार्मिंग हम आराम से कर सकें। तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि हम 6 डायामीटर के टैंक्स में अब फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहली सोच यही थी कि हमको उससे ज़्यादा क्वांटिटी में कम टाइम पे एक अर्निंग हमें चाहिए। प्लस हमने फ़िश के साथ काम करते हुए ये भी देखा कि उनको भी एक फ्री स्पेस चाहिए। काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें लोग ये बताते हैं कि 1000 फ़िश डाल दो, 2000 फ़िश डाल दो, 1500 फ़िश डाल दो, 6 महीने में आपका इतना आ जाएगा, उतना आ जाएगा। बट एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो एक्सपीरियंस यही है कि आपकी क्वांटिटी अगर कम है तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो बायोफ्लैग फ़िश फार्मिंग जो है, छोटे डाये के जो फ़िश फार्मिंग आप कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड आप उसमें प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो हमने अपना यूनिट स्टार्ट किया, 6 डायामीटर का फॉर्म हमने स्टार्ट किया पिथौरा के पास में कौवाकोड़ा विलेज में। और इसमें हमें ARB ग्रुप की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। उनके जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, जो तारपोलिन है, जो रूट ब्लोअर्स हमने यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छा उसका प्रोग्रेस हमको देखने को, काफ़ी क्वालिटी है। और जैसे ही हमने बड़े सरफस में काम किया, हमने जैसे ही बड़े सरफस में स्टॉकिंग की, हमको ये देखने को मिला कि ग्रोथ, क्योंकि हमने कंपेयर किया था 4 डायमीटर में भी वो टाइम फ्रेम जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने उसमें कल्चर किया, तो वहाँ और यहाँ में जो टाइमलाइन है, कम टाइम में फ़िश की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हमको देखने को मिली। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि बायोफ्लॉक का टैंक बड़ा छोटा सा दिखता है, तो मैं आपको बता दूं कि 6 डायमीटर के टैंक्स की कैपेसिटी करीब करीब 28,000 से 30,000 लीटर की होती है। लेकिन हम जब ARB में विजिट किए हैं तो हम लोग देखकर दंग रह गए कि वहाँ पर 1-1 लाख लीटर का टैंक्स भी हैं। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि ये अपने आप को लिमिट नहीं कर सकते कि ये व्यवसाय छोटे छोटे पैमाने पे करने के लिए। ये बायोफ्लॉक का व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पे भी किया जा सकता है। पैरामीटर्स आप मेंटेन करिए और 1 लाख लीटर के टैंक्स भी आप लगा सकते हैं। 10,000 लीटर से शुरुआत कर सकते हैं, 15,000 लीटर, 30,000 लीटर, 20,000 लीटर और 1 लाख लीटर तक के भी टैंक्स आप जा सकते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है आप किस लेवल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस लेवल का प्रॉफिट आप आने वाले समय में कमाना चाहते हैं। आपको मैंने जैसे दिखाया है कि 6 डायमीटर में विद इन 1 मंथ आपकी जो ग्रोथ आ रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर ये ग्रोथ
प्रॉपर रहती है। आप 6 मंथ में जो कल्चर करेंगे उसका आपका जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 से लेके 1,50,000 रुपये तक आप आराम से अर्न कर सकते हैं। तो प्रॉफिट लेवल डिफाइन करता है आपके नंबर ऑफ़ टैंक्स के ऊपर में और आपके प्रॉपर कल्चर पे। और प्रॉपर कल्चर तभी हो सकता है जब आप उस पर प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आए। विदाउट ट्रेनिंग आपको कभी ये नहीं हो पाएगा कि एक अच्छी कल्चर आप वहाँ पे कर पाओगे। अच्छे कल्चर के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग की जब शुरुआत होती है तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग एक हिस्सा है उसका, कि क्लासरूम सेशन जैसा होता है कि आपको ये पढ़ाया जाता है कि मछली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, फिर कैसे पालना है ये बताया जाता है, पैरामीटर्स के बारे में बताया जाता है, फिर आपको उसके बिजनेस प्लान के बारे में बताया जाता है। लेकिन साथ ही साथ उसका जो दूसरा हिस्सा है वो एक्सपोजर का हिस्सा है। आपको वो टैंक्स में ले जाकर दिखाया भी जाता है, आपसे काम भी करवाया जाता है कि फ़िश को आप फीड देकर देखिए, फ़िश को आप कैच करके देखिए, फ़िश को आप देखिए कि कैसे बढ़ रही है, कितनी ग्रोथ है, उसका कैसा मॉनिटरिंग सिस्टम होगा आपका, आप विधिवत उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे और उसके आउटकम्स और इनपुट्स को कैसे देखेंगे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको ARB जैसी विश्वसनीय एजेंसी से आपको मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों ने जब वहाँ गए तो हम लोगों को ये चीज़ महसूस हुई कि ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अभिलाष सर ने भी बोला कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बगैर अगर आप कोई भी काम करते हैं और ख़ासकर फिश फार्मिंग जैसा काम करते हैं तो आप एंड अप हो जाएंगे बहुत ही बुरी स्थिति में। अगर आप अपनी बिजनेस को, व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो एक विश्वसनीय संस्था का साथ लीजिए, ARB जैसी विश्वसनीय संस्था का साथ लीजिए और वहाँ से ट्रेनिंग करिए। आप यकीन मानिए आपकी मेहनत, उनकी ट्रेनिंग और साथ मिलकर सफलता ज़रूर प्राप्त होगी आपको। जैसा कि हम लोगों ने जब ARB में हमने विज़िट किया, हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमको जो सबसे अच्छा पार्ट लगा ARB का वो है सपोर्ट, प्रॉपर गाइडलाइन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्रेनिंग दिया और छोड़ दिया। काफ़ी लोगों के मुंह से मैंने सुना है जो मेरे पास विज़िट करते हैं, मेरे फार्म में विज़िट करते हैं, कि मैं फ़लाना जगह से ट्रेनिंग करके आया था, उसके बाद वो मुड़ के मुझे नहीं देखा, उसने मुझे पूछा भी नहीं, मैंने फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे व्हाट्सएप का मैसेज नहीं दिया। तो मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे स्टेटमेंट मैंने इन दिनों सुने जब वो लोग मेरे पास आए। तो ARB ग्रुप की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये हमको देखने को मिली कि प्रॉपर 6 महीने जब हम एक कल्चर की ओर जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा सपोर्ट, उनकी बैकअप टीम का सपोर्ट, हम अगर कहीं पे भी अटक रहे हैं तो वो टीम हमको गाइड करती है। किसी भी तरीके में हमारे कल्चर में प्रॉब्लम आ रही है, फंगस आ रहा है फ़िश के कल्चर में, हमारा कल्चर प्रॉपर नहीं है, पैरामीटर्स हमारे वाटर के बिगड़ गए हैं, तो उनके तरफ से प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर सपोर्ट जब भी हम चाहें हमें वो प्रोवाइड करते हैं। बिना विलंब किए उनका सपोर्ट हमको मिलता है। ARB के सहयोग से जो हमारी आगामी योजना है वो योजना ये है कि हम छत्तीसगढ़ और पास के राज्यों में, बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ के, उन तमाम जगहों पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो फार्मर्स या जो लोग ऐसे इंटरेस्टेड होंगे कि जो बायोफ्लॉक डालने में इंटरेस्टेड होंगे तो हम उनके टैंक्स भी लगाने में मदद करेंगे। ARB की एक खासियत और है कि उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो बहुत ही तगड़ा है और उसके साथ साथ उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत सशक्त हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि हम कहीं भी किसी भी स्तर पे रुकते नहीं हैं। जब हम ट्रेनिंग और सपोर्ट की और हैंड होल्डिंग की बात करते हैं या आने वाले समय की योजना की बात करते हैं तो हमको तारपोलिन चाहिए तो उपलब्ध होगा, हमको एरिएटर्स चाहिए तो उपलब्ध होगा, हमको उनका कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो उपलब्ध होगा, एरिएशन का कोई भी सिस्टम चाहिए वो उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, यदि हमको किसी भी किस्म की बीज की आवश्यकता होगी, मछली के किसी भी किस्म की बीज की आवश्यकता होगी, वो बीज भी ARB हमको उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है जब हम सभी ARB जैसी संस्था के साथ हम सब मिलकर जुड़कर काम कर सकते हैं और ये एक अच्छा अवसर है कि हमको इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात एक विश्वसनीयता की होती है। हर एक व्यवसाय में एक हैंड होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हैंड होल्डिंग अगर आपकी कोई विश्वसनीय संस्था हैंड होल्डिंग करती है, ARB जैसी विश्वसनीय संस्था जो कि भारतवर्ष में एशिया स्तर पे और बोले तो विश्व स्तर पे भी काफ़ी नाम कमा चुकी है उनके पिछले एसोसिएशन से, पिछले कामों से, तो वैसी संस्था जब आपका हैंड होल्डिंग करती है तो आप यकीन मानिए कि सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होती है।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस फ़िश फार्मिंग में आना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में आप कहीं पे भी हों, अगर आप चाहते हैं कि आप बायोफ्लैग फ़िश फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे जो फार्म हैं छत्तीसगढ़ में, आप वहाँ आके प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप देख के, समझ के आप इस फ़िश फार्मिंग में आगे जा सकते हैं। ARB के सपोर्ट से हम आपके उस टैंक्स को, जहाँ पे भी आप बायोफ्लैग के इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम 100% आपको वो सपोर्ट देंगे और हम आपको गाइड करेंगे आगे चल के। कहीं सुनी बातों पे यकीन ना करें दोस्तों, आकर देखिए कि हम कैसे बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं ARB की मदद से। और आप हमारी तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। आप चाहे दुर्ग ज़िले में हो, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। आप महासमुंद ज़िले में हो, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। आप गरियाबंद ज़िले में है, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। हमारे आसपास धमतरी ज़िले में विज़िट कर सकते हैं। आप कुरुद ब्लॉक में विज़िट कर सकते हैं। आप जहाँ भी बोलेंगे हम आपको विज़िट करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फार्म्स अभी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन आप कहीं सुनी बातों पे यकीन ना करें, आप खुद आकर देखिए, प्रैक्टिकल अनुभव करिए और यकीन करिए उस चीज़ पे कि हम कैसा कर रहे हैं उस चीज़ को। बहुत लोग जो हैं कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर लिख के छोड़ देते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, इतना हमारे पास वक्त नहीं होता। ये हमारी एक बिजनेस की मजबूरी है कि हम आपका नंबर देख के आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो आपका फ़ोन नंबर छोड़ना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप अपना नंबर हमारे को कमेंट करते हैं तो हम आपके उस कमेंट को पब्लिश भी नहीं करते। उसका कारण है कि यहाँ पे नकलची बंदरों की कमी नहीं है। ये क्या करते हैं, ये हमारे चैनल के ऊपर नज़र रखते हैं। जिसका भी नंबर मिला वो आपको जो है ना उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं। नाम लेंगे ARB का, लेकिन आपको वो किसी ना किसी तरीके से घुमा के अपने चक्कर में लाएंगे। आपके साथ कोई ठगी हो जाएगी, आप किसी ठगी का शिकार हो जाएंगे, तो आपको ही बचाने के लिए उन कमेंट्स को पब्लिश नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि शायद आज की वीडियो आपके काम की साबित हुई होगी। कई चीज़ें आपको पता लगी होंगी। सबसे मेन बात मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं कि बिना आपका हमारे से बात किए कुछ भी हल नहीं होने वाला। तो आप इसमें कोई भी संकोच नहीं करें, चाहे आप कैसे भी बात करें, किसी भी तरीके से। अगर आपको कभी कभी बहुत लोगों को संकोच होता है, मैं बात कैसे करूँगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपको बिजनेस करना है, आपको काम करना है, सब जानकारी हम आपको दे देंगे। हम आपके छोटे से शब्द से भी समझ जाएंगे कि आपका प्रश्न क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से पूछेंगे, हम समझ जाएंगे और हम आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी देंगे और आपको पूरी सेटिस्फेक्शन होगी हमसे बात करके। बिल्कुल आपको लगेगा कि मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर देर किस बात की, जब चाहते ही हैं बायोफ्लॉक के बिजनेस में जाना तो तुरंत फोन उठाएं और सारी की सारी जानकारी प्राप्त करें। फिर अगर आप पूरी तरह संतुष्ट हों तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें।